हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो कल मैंने आपको रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना शुरू किए थे। तो कल हमने 2011 का पेपर सोल्व किया था। बेसिकली अभी हम सिर्फ साइंस के करेंगे, 2011 से लेकर और 2022 तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं पहले हम वो करेंगे। उसके बाद फिर मैथ पोर्शन के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम सोल्व कर रहे हैं वो रीड 2012 का जो प्रीवियस ईयर है वो सोल्व कर रहे हैं, जिसमें साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था कि फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो फाइब्रस रूट मतलब जो रेशेदार जड़ होती है उसको हम बोलते हैं। जो फाइब्रस रूट होती है इसके अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो मोनोकोट्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? देखो आंसर तो इसका क्या होगा, मैजी, मतलब जो मक्का है ये फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो राइस होते हैं मतलब जो चावल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गेहूं होता है, जो जो होता है, ठीक है, और जो बाजरा होता है, इनमें भी क्या होता है, जो बाजरा और राई, इनमें क्या होता है, इनमें भी फाइब्रस रूट पाई जाती है, ठीक है। तो मक्का, चावल, गेहूं, राई, जो, बाजरा, इन सब में फाइब्रस रूट पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज है कोलेरा, तो बताना है कि ये किसके थ्रू होती है। तो इसका आंसर होगा डी, विब्रियो कोलोराई है एक बैक्टीरिया, उसके थ्रू ये होती है। इस डिजीज में मेनली क्या होता है, इसका अगर हम कैरियर की बात करते हैं कि इसका वाहक कौन होता है, तो इसका जो कैरियर होती है वो होती है हाउस फ्लाई, जिसको हम घरेलू मक्खी बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये किसके द्वारा होती है, वाटर के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है, मतलब फैलती है। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली ORS का घोल है वो पिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, डी। उसके बाद है 123 क्वेश्चन। 123 के क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना पौधों से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं, मतलब वो पौधे को भी खाते हैं, ठीक है, जैसे साग सब्जी वगैरह, और एनिमल्स है उनको मांस के तौर पर खाते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, तो भाई जो सर्वाहारी होते हैं, मतलब जो ओमनिवोरस हम इनको बोलते हैं। ओमनिवोरस ये होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं, जो एनिमल हैं इन सब को खाते हैं। कौन कौन आते हैं, जैसे भालू हो गया, मतलब जो बियर हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए हमारे, जो डॉग हो गया, ठीक है, जो फोक्स हो गई, लोमड़ी हो गई, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये सारे ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। ये कह रहा है कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो पेनिसिलिन है वो किससे बनी है, तो जो पेनिसिलिन है ये बनी है फंजाई से, ठीक है। पेनिसिलिन है ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है ये बनाई गई थी 1929 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग, मतलब जब लार्वा का रूपांतरण होता है अडल्ट फ्रॉग के अंदर, मतलब जब उससे वयस्क मेंढक बनता है, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, ये रेगुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात आ रही है मेंढक के लार्वा की। तो मेंढक की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब जब मेंढक ग्रो करता है तो इसकी डिफरेंट स्टेज होती है। सबसे पहले एग से ये किस में बनता है, ये टैडपोल के अंदर कन्वर्ट होता है, और टैडपोल से फिर ये क्या बनता है, एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, मेंढक की स्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। ये कह रहा है कि जो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल है डिपॉजिट इन लार्ज क्वांटिटी अंडर द ओशियन सी बेड, मतलब समुद्र की तलहटी में जब लार्ज क्वांटिटी में कोई फ्यूल डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लैथरेट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लैथरेट हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसको दो प्लेन मिरर के बीच में रखा गया है और 50 डिग्री का एंगल है प्लेन मिरर के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म इन द प्लेन मिरर, मतलब ये कह रहा है कि 50 डिग्री का एंगल है प्लेन मिरर के बीच में, तो इससे कितनी इमेज है ये बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज निकालने का, 360 डिग्री बाई थीटा -1, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री को 50 से डिवाइड कर देंगे। थीटा कौन सा एंगल होता है, जो प्लेन मिरर के बीच में बनता है। तो जब हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है क्या, 7। ठीक है, क्या आंसर आता है इसका, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 किलोग्राम वेट इज इक्विवेलेंट टू, 27 किलोग्राम बताना है किसके बराबर होगा। देखो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, हमें पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसने हमसे कितने का पूछा है, 27 किलोग्राम का। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यहाँ से 27 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 से। तो इसका आंसर कितना आएगा, 264.6 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज इंटेंसिटी, यहाँ पे कह रहा है कि नॉइज इंटेंसिटी ग्रेटर देन इज पेनफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, मतलब कितनी नॉइज इंटेंसिटी ह्यूमन बॉडी के लिए पेनफुल होती है। तो भाई ये मैंने आपको जब साउंड टॉपिक कराया था उसमें बताया था कि 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर होते ही वो जो आवाज़ होती है वो ह्यूमन बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल डायरेक्ट चेंज होता है गैस स्टेट में। तो कल भी इसका क्वेश्चन आया था, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। ये कह रहा है कि सॉलिड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, गैसीय स्टेट में, जिसको हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, वो गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कल आया था, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेफ्थलीन वोल्स होती है, कैम्फर होते हैं, तो ये सारे सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस के अंडर गो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट। तो इसमें कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेनस। जो वेनस होता है ना, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। वेनस के अलावा एक और हमारा सैटेलाइट होता है, कौन सा, मरकरी। मरकरी का भी क्या है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड लेज़र। लेज़र है, इसकी इन्वेंशन किसने की थी। तो लेज़र की जो इन्वेंशन है वो की थी थियोडर मैमन ने। ठीक है, थियोडर मैमन ने सबसे पहले इसकी इन्वेंशन की थी, लेज़र की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो भाई यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो मरकरी होता है हमारा, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग जो है प्लास्टिक, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो सबसे पहले देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ये वो प्लास्टिक होता है जिसको हम एक बार हीट दें। ठीक है, एक बार हीट दें और वो क्या है, सेटल हो जाए, तो वो होता है हमारा कौन सा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपको एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, जो मेलामीन होता है ये कैसा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, मेलामीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, बेसिकली जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम फूड को कुक करते हैं, ठीक है, जितने भी सजावट के सामान होते हैं, ठीक है, तो इन सब में का किसका यूज होता है, मेलामाइन माइन का ही यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमर ऑफ कॉटन। कॉटन का पॉलीमर बताना है। तो कॉटन का जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, जब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट है ना, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट जब मिलती है तो वहाँ से क्या बनता है, सेलुलोज बनता है। और जो सेलुलोज होता है ये एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, इसका बेसिकली प्रयोग कहाँ किया जाता है, कागज़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कल भी आया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है जो गैस, वो कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये सबसे ज़्यादा किस में यूज होती है? ग्रीन हाउस के अंदर यूज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ऑर्बिट इन एन एटम, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? 2n²। ठीक है, किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2n²। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 138। ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर आपको गिवन है और मास नंबर गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो 98 है और मास नंबर है वो 251 है। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको, इसमें प्रोटॉन बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसके प्रोटॉन तो कितने होंगे? 98। अब हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इसमें 98 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 98 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले, तो 98 भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, 98 भी प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें 98 सबसे पहले है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसने कह रखा है कि न्यूट्रॉन और बताने हैं। तो देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तब हमारे पास में क्या निकल कर आते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो हमारे पास में क्या निकल कर आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आता है 153। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 138। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एट ड्रामा स्टेज। ठीक है, ये कह रहा है कि ड्रामा स्टेज मतलब जब ड्रामा होता है या कोई भी फिल्म होती है तो आपने देखा है ना कि स्टेज के ऊपर आर्टिफिशियल स्मोक आती है। ठीक है, तो वो बताना है कि इसमें से कौन सी यूज होती है आर्टिफिशियल स्मोक में। तो भाई जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, ठीक है, ये हमारी किस में यूज होती है? आर्टिफिशियल स्मोक बनाने में ये यूज होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कि रोड की कंस्ट्रक्शन में कौन सा प्रोडक्ट है वो यूज होता है? तो आपको पता है कि पहले जो चारकोल है वो रोड को बनाने में यूज होता था, बट अब चारकोल की जगह जो बिटूमिन होता है जो कि पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है, ये रोड को बनाने में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, तो ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2013 के क्वेश्चन जो साइंस में आए हुए हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।